खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास चल रही थी, उस क्रम में जो है आज तीसरी क्लास है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और आज हम लोग जो है 1857 का विद्रोह या क्रांति के विषय में, याद रखिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। क्रांति विद्रोह में अंतर तो आप समझ ही रहे होंगे। कोई यदि विद्रोह सफल हो जाए तो क्रांति होती है, या कोई क्रांति अगर जो है असफल होती हो तो उसे विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो वो 1857 की जो विद्रोह है, या इसको क्रांति कह सकते हैं अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार, उससे संबंधित जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, आ चुका है, आ सकता है, पूरी कोशिश करके टीम द्वारा इस क्लास में डाल दिया गया है। इसलिए अंत तक बने रहिएगा। छोटी क्लास है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे, प्रश्न कितने प्रकार से आ सकते हैं, जैसे आप जान रहे होंगे। प्रश्न बताने से पहले, जैसे आपको जो लोग पहली बार आए होंगे क्लास में, उनको मैं बता दूं कि ये जो है भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास चल रही है। और ये प्राचीन इतिहास की क्लास अभी मैंने शुरू नहीं किया है, इसको शुरू करेंगे आगे चल के। उसके बाद आप देख रहे होंगे जो है मध्यकालीन इतिहास की क्लास शुरू होगी। लेकिन सबसे अधिक प्रश्न जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। इस क्रम में हमने जो है अध्याय बना रखा है, 9 अध्याय में हम लोग खत्म करेंगे। पहले अध्याय में जो है भारत के गवर्नर जनरल, और उसके बाद जो है दूसरा अध्याय 1857 की क्रांति। इस क्रम में दूसरा अध्याय है 1857 की क्रांति। इसके पहले के 2 चैप्टर आप नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा। और या तो आप सीधे इस पार्ट के हिसाब से देख सकते हैं, इसी पार्ट 3 के हिसाब से वीडियो चल रहा है, तो आप चाहें तो इससे भी देख सकते हैं। और ये सभी सरकारी नौकरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु जो महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, दिल्ली का जो है कौन थे बादशाह जो इस 1857 की क्रांति का विद्रोह किए थे। तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर या द्वितीय के नाम से ये इसके अध्यक्ष भी थे। एक कंफ्यूजन और मैं दूर कर दूं आपको कि बहादुर शाह प्रथम, याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम औरंगजेब के ये दूसरे पुत्र थे, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से लेकर 1712 तक भारत के शासक बने थे, याद रखिएगा। ठीक है। तो वो प्रथम थे। एक शाह आलम द्वितीय भी थे। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से प्रथम पेंशन पाने वाले व्यक्ति थे, द्वितीय अलग थे। शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम जो 1707 से गद्दी बैठे थे, वो अलग थे। ये बहादुर शाह जो है, याद रखिएगा, द्वितीय थे, जफर के नाम से कविता लिखते थे। तो पूछेगा कि दिल्ली से, याद रखिएगा, किसने नेतृत्व किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था। और किसने इसका दमन किया, इसकी बात जो है आगे क्लास में बताएंगे। जैसे पूछेगा बरेली से कौन किया था, तो बरेली से खान बहादुर खां, याद रखिएगा। कानपुर से तो नाना साहब और तात्या टोपे, इनकी विषय में थोड़ा सा डिफरेंस से बताऊंगा आपसे आगे चल के। लखनऊ से बेगम हजरत महल, इन्हें याद रखिएगा महक परी के नाम से भी जाना जाता है, और रानी लक्ष्मीबाई को महल परी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह शाह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई महल परी के नाम से, याद रखिएगा। इन्हें मणिकर्णिका छबीली मनु के नाम से भी जाना जाता है, बनारस की लड़की थी, याद रखिएगा। बिहार से तो कुंवर अमर सिंह, याद रखिए, कुंवर सिंह अमर सिंह, ये जगदीशपुर से थे। और इलाहाबाद से लियाकत अली, उड़ीसा से साई बंधुओं ने, याद रखिएगा, जो है नेतृत्व किया था। प्रश्न क्या आपके एग्जाम में आ जाएगा, एक तो सीधे सीधे याद रखिएगा नेतृत्वकर्ता कौन थे, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि दमनकर्ता कौन थे, उनके विषय में भी हम लोग जानेंगे इसमें। ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले इन 3-4 पुस्तकों के विषय में बिल्कुल आप जुबान की नोक पर रट जाइएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण क्यों है, आप स्वयं देखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां के विषय में जानते होंगे, जिनका एक बहुत ही खूबसूरत जो है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा, मुझे सुनने में अच्छा लगता है कि इनका जो है एक कथन था कि भारत में हिंदू मुस्लिम भारत माता की जो सुंदर सुंदर आंखें हैं। ये कथन किसका था, तो सर सैयद अहमद खां का था। और ये एक पुस्तक था, याद रखिएगा, असबाब बगावत हिंद। थोड़ा सा शब्दों का अलग अलग किताब में दे रखा है, असबाब बगावत हिंद, याद रखिएगा। इसके लेखक कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। इस पुस्तक विषय में प्रश्न क्या आएगा कि भारतीय भाषा में 1857 में लिखी गई प्रथम पुस्तक, याद रखिएगा, ये प्रथम पुस्तक था। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, आपको रटना है। इसके लेखक कौन है, वीडी सावरकर हैं। इसके विषय में एग्जाम में आ चुका है। यह पुस्तक 1947 तक प्रतिबंधित थी, याद रखिएगा। इस वीडी सावरकर की जो पुस्तक थी 1947 से प्रतिबंधित थी, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है।
नेक्स्ट आप देखेंगे द ग्रेट रिविलियन, ठीक है, इसके लेखक अशोक मेहता थे। और भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक, याद रखिएगा, भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक 1857 या 1857 थी, इसके लेखक डॉक्टर एस एन सेन थे, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि 1857 का विद्रोह या क्रांति का स्वरूप भारतीय इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं, परंतु अंग्रेज इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक है। आरसी मजुमदार एकमात्र इतिहासकार हैं जो 1857 के विद्रोह या क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस पर लेक्चर तो 1-2 घंटे का हो जाएगा, लेकिन आपके कंपटीशन में क्या पूछता है इससे हम लोग चर्चा करेंगे तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। याद रखिएगा 1857 की क्रांति और 1942 की जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्रांति, दोनों क्रांति जो है नेतृत्वहीन हो गई थी। याद रखिएगा दोनों क्रांति में कुछ समानता थी। समानता यह था कि एक तो नेतृत्व करने वाला जो है भारत छोड़ो आंदोलन में थे लोग, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। और उस समय इतनी विकसित विकास ये 1857 की क्रांति भारत नहीं हुआ था, सफल नहीं हुआ था। समाज के कुछ वर्गों ने इसका साथ भी नहीं दिया था, कुछ शासकों ने भी साथ नहीं दिया था। तो डिटेल के विषय जो है हम लोग आगे क्लास में देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया अभी कि दिल्ली के रिपीट कर दे रहे हैं बहादुर शाह जफर, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ के बेगम हजरत महल। क्या हमने बताया? झांसी की महल परी और इनको क्या बोलते हैं? महक परी, ठीक है। महल परी के नाम से रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, इनको महक परी से, ठीक है, महक परी के नाम से जाना जाता है। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, बिहार से जगदीशपुर कुंवर सिंह, और ये आपको बता चुके हैं। आइए हम लोग आगे क्लास देखते हैं। 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे? प्रमुख कारण क्या था देखा जाए। प्रमुख कारण क्या था कि डलहौजी द्वारा दिल्ली के शासक से कहा गया, उनका कथन था कि आप दिल्ली का जो है आप लाल किला छोड़ दीजिए। प्रश्न ये आता है कि आप लाल किला छोड़ दीजिए, किसका कथन था? तो डलहौजी का कथन था। आप जानते होंगे भारत में डलहौजी ने ही जो है भारत में रेल, डाक, तार शुरू किया। किसने शुरू किया? इस डलहौजी ने शुरू किया। इसने ही भारत में सबसे पहले भारत की राजधानी जो कलकत्ता थी, तो कलकत्ता गर्मी के दिनों में शिमला भी बना दिया। इसने ही सबसे पहले भारत में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया था। इसने ही हड़प नीति लाया था। मैगत की नीति कौन लाया था? ये डलहौजी लाया था, याद रखिएगा। कुछ काम अच्छा भी किया था। अच्छा काम में जैसे इसने 1854 में भारत में जो है स्त्री शिक्षा को विकास के लिए, याद रखिएगा, इसने वुड डिस्पैच लाया था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, स्त्री शिक्षा पे जो है जोर देने के लिए। इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लाया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। इनके बाद कैनिन आ जाते हैं, तो कैनिन वो पास करते हैं। उसकी चर्चा हम लोग गवर्नर जनरल वाले चैप्टर में कर चुके हैं। यह ऐसे शॉर्टकट में समझिएगा, जो डलहौजी का एक नीति था कि हड़पने की नीति, उस क्रम में जो है कुछ न कुछ कमी निकाल के शासक करता था कि आप किला छोड़ दीजिए, राज्य को छोड़ दीजिए, हम लोग शासन करेंगे, कुछ शासन के आधार पर, अन्य आधार पर, ठीक है। तो आप लाल किला छोड़ दीजिए, कथन किसका होगा? डलहौजी का। डलहौजी की हड़प नीति या व्यवगत के सिद्धांत या गोद प्रथा पर रोक लगाना प्रमुख इसका कारण था। दक्षिण भारतीय राजाओं का उपाधियों का अंत किया गया। अंग्रेजों का एक दुधारू गाय अवध राज्य था, जिसे अंग्रेजों ने 1856 में कुशासन के आधार पर हड़प लिया। और 1829 में नियम 17 के अनुसार सती प्रथा को विलियम बेंटिंक द्वारा बंद कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह को भारत में लागू किया गया। कई कारण थे, याद रखिएगा। 1857 में पहली बार भारतीयों को लगा कि हम लोग के ऊपर अब कोई राज करना चाह रहा है, कोई गुलाम बनाना चाह रहा है, हम लोग को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। तो वो जो है कैनिन के समय 1857 की क्रांति हुई थी और पूरा हिल गया था ब्रिटेन, और महारानी विक्टोरिया को भारत आना पड़ा। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, ध्यान समझिएगा। ये कारण थे 1857 के विद्रोह कारण। कुछ और भी कारण थे जो इस पेज पे लिखा गया है। उसके पहले मैं बता दूं कि याद रखिएगा, 1 साल वैलिडिटी के लिए 499 रुपए में, मात्र 499 रुपए में 1 साल तक आपको जो है इसकी वैलिडिटी मिलेगी। 1 साल तक वैलिडिटी मिलेगी, याद रखिएगा। 499 प्रतिदिन इसकी टेस्ट होती है, संडे मंडे डेली। और यह जो है टक्कर बैच है, पिछले बैच की तरह इस बार भी पेपर को टक्कर देने वाला टक्कर बैच। और मैं आपको बता दूं 8 से 9 फ्री क्लासेस चलता है। 8 से 9 आप सुबह डेली क्लास चलता है, आप आइए। और जो है वो भी पोल के साथ चलता है, आपको अच्छा लगेगा, आना चाहिए। और जो भी एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य जीएस का पेपर तैयारी करना चाहता हो तो इसको परचेज कर सकता है। इसकी खासियत है, क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इसमें डेली टेस्ट होता है। 9 से 11 के बीच में एक टेस्ट आपको देना होगा। वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सॉल्वर पेपर मिलेगा आपको 499 में। मेरे द्वारा
द्वारा लिखी है जीएस की थियरी वाली बुक है, आप चाहे तो ले सकते हैं। ये 50 चैप्टर का, एक चैप्टर में 30 प्रैक्टिस सेट है, हर चैप्टर का अलग अलग, आप चाहे तो ले सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है examsiddhi.com से भी ले सकते हैं, आप चाहे तो अमेजन से भी आप इसको ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। और ये निःशुल्क टेस्ट होता है, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। सही वीडियो की लिंक, जानकारी और इसमें दे दी जाती है। ये क्लास को देखते हैं तो याद रखिएगा, कुछ कारण हमने बताया आपको। 1857 के विद्रोह के कारण जो था, जैसे पूछा जा सकता है ये कारण था जो है, इसकी डिजाइनिंग अलग अलग हो गई है कि डलहौजी, ये सब कारण थे। कुछ कारण जो है हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। कुछ कारण था कि धार्मिक स्थलों की जमीन को हड़पा और टैक्स लागू किया जाना, ये भी एक कारण था। 1850 में लेक्स लॉकी एक्ट लागू किया गया, इसके अनुसार हिंदू से ईसाई बनने पर ही पिता की जो है संपत्ति आपको मिलेगी। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में ईसाई मसीहियों को भारत में धर्म के प्रचार के लिए अनुमति मिली। एक मैगलस नाम का अंग्रेज था, वो कहता था कि दैवी कृपा से भारत जो है राज्य ब्रिटेन को मिला हुआ है, इसलिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक ईसाई धर्म का प्रचार करो। याद रखिएगा, इन्होंने कहा था। तो इससे बीच बीच में अंग्रेजों का स्टेटमेंट आता रहता है, जैसे ये कहते हैं कि रेल जो व्यवस्था हमने डलहौजी ने कर दिया, वो रेल व्यवस्था वो कर जाएगा जो अकबर और टीपू सुल्तान नहीं कर गए। इसी पर तिलक जी को गुस्सा आता है। तिलक जी कहते हैं कि दूसरे की बीवी को खर्चा उठाने के बराबर तुम लोग का ये भारत में रेल व्यवस्था है। ठीक है, कभी कभी स्टेटमेंट पूछ देता है। और 57 के क्रांति कारण में याद रखिएगा, एक तो ईसाई मसीहियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली, उसके बाद कार्नवालिस की जो है अंग्रीकरण की नीति लागू, जिसके तहत अच्छे पद अंग्रेजों को दिया जाने लगा। वेतन में असमानता की नीति लागू हो गया, जिसमें यूरोपीय सैनिकों को अधिक व भारतीय सैनिकों को सैलरी कम दिया जाने लगा। सैनिक असंतोष का प्रमुख कारण कारतूस की चर्बी लगा होना, आप जानते होंगे मंगल पांडे वाली कहानी, जिसके अंतर्गत पुरानी राइफल ब्राउन बेस के जगह पे नई राइफल न्यू इनफील्ड राइफल था, जिसकी कारतूस चलाने से पहले चर्बी को मुंह से हटानी पड़ती थी। अब देखिएगा नेक्स्ट ट्रेनिंग क्या आएगा कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ स्थान और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो बंगाल के विभाजन के अंतर्गत, विद्रोह के अंतर्गत आप देखेंगे इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता में सबसे पहले याद रखिएगा बंगाल में विद्रोह होता, प्रश्न आया था। प्रश्न ये भी आ सकता है कि बंगाल में प्रथम विद्रोह हुआ था, तो याद रखिएगा तो फिर मेरठ क्यों कहा जाता है, मेरठ को क्रांति नगरी क्यों कहा जाता है। याद रखिएगा, जो बंगाल में बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा जो विद्रोह किया गया था वो सैनिक विद्रोह था, जन विद्रोह नहीं था। लेकिन जन विद्रोह कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था, इसीलिए मेरठ को क्रांति नगरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट इस पे देखते हैं। बंगाल के विद्रोह में क्या हुआ था, क्या कहानी था उसमें। बंगाल में प्रमुख 3 स्थानों पर विद्रोह होता है। कहाँ कहाँ, पहले दमदम, फिर बहरामपुर, उसके बाद बैरकपुर में होता है। नोट कर लीजिएगा इस बात को। बैरकपुर में जो है जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भारत में जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, और जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में, याद रखिएगा। बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे होते हैं। मंगल पांडे का निवास स्थान बलिया उत्तर प्रदेश में है। मंगल पांडे का कथन था कि धर्म के लिए, विजय के लिए विद्रोह में उतर पड़ो। मंगल पांडे ने बाघ नामक अंग्रेज को गोली मारी थी। 1857 का विद्रोह बंगाल में मार्च 1857 दमदम पश्चिम बंगाल में पहली बार हुआ, जो सैनिक विद्रोह था। अभी हमने आपको चर्चा किया, सैनिक विद्रोह था। परंतु जनता का विद्रोह सर्वप्रथम 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ, इसीलिए इतिहासकारों द्वारा प्रथम विद्रोह मेरठ में माना जाता है। यही कारण था कि मेरठ को क्रांतिकारी नगरी के नाम से आज भी जाना जाता है। ठीक है, अब मेरठ के विषय में जानेंगे कि 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू होता है, परंतु मेरठ से दिल्ली जाने में 2 दिन लग जाते हैं। 18 मई 1857 को ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में याद रखिएगा 12 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह प्रारंभ होता है, और सैनिकों ने अपना नेता बहादुर शाह द्वितीय या जफर को जो है घोषित करके उन्हें शहंशाह-ए-हिंदुस्तान की उपाधि देते हैं। दिल्ली में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह द्वितीय या जफर के नाम से कविता लिखा करते थे। दिल्ली के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता हडसन था, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आता है, हडसन था। नोट कर लीजिएगा इस बात को। बहादुर शाह द्वितीय या जफर के नाम से एक कविता लिखा करते थे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय या जफर को रंगून वर्मा के देश में, याद रखिए, देश के मांडले जेल में बंदी बनाकर रखा था। वहीं इनकी जो है मृत्यु हो गई। इनके विषय में कहा जाता है कि प्रथम शासक
जो अपने देश में 2 गज जमीन में दफन होने के लिए ख्वाहिश होते हुए मृत्यु को प्राप्त किए। दिल्ली के विद्रोह में इलाही बख्श अंग्रेजों का गुप्तचर था, याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा इलाही बख्श का। दिल्ली के विद्रोह के समय मिर्जा गालिब शायरी के अंदाज में विद्रोह प्रदर्शित किया करते थे। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ है? आगरा में, उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। एक प्रश्न याद रखिएगा, और ये बताए थे आपको, टक्कर बैच आप ले सकते हैं। आइए क्लास में देखते हैं हम लोग। तो इसी के साथ जो है हम लोग क्लास छुट्टी थी, और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास होगी, उसके में जो है डिटेल बताएंगे। तो आप चाहें तो 8 बजे 8 से 9 फ्री क्लासेस चलता है, लाइव क्लास, उसमें आना चाहिए। वीडियो क्लासेस कैसा लगा आप फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप चाहें तो ये टक्कर बैच ले सकते हैं, 1 साल वैलिडिटी है और बहुत सस्ता, 1 रुपये पर डे टेस्ट का होता है, और पूरी टीम इस पे लगी हुई है। सभी प्रश्नों को सभी सेक्शन से आपको इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबने वीडियो इतने देर तक देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।